अहमद और सलमान दोनों भाई मिलकर एक पान की दुकान चलाते थे। अहमद की बेगम शबाना और सलमान की बेगम सकीना दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां शबाना बहुत ही लालची और चालाक स्वभाव की थी, वहीं सकीना का स्वभाव बेहद शरीफ और मिलनसार था। अम्मी अब्बू, आप चाय पियो, मैं थोड़े आम शबाना भाभी को दे आती हूँ। वो कई बार कह चुकी हैं कि तुम्हारे अम्मी अब्बू अपने बाग के पके आम कब खिलाएंगे। हाँ हाँ बेटी, मिल बांट कर खाना तो अच्छी आदत है। सकीना बेटी, चिंता मत करो, मैं अकरम के हाथ और आम भिजवा दूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सकीना के अब्बू का एक छोटा सा बाग था। उसके अम्मी अब्बू मिलने आए तो बाग के आम ले आए। सकीना शबाना और को कुछ आम देने गई। शबाना भाभी, ये अब्बू अम्मी आम लाए थे, आप इनमें से जितने रखने हैं उतने ले लो, बाकी मैं रख लूंगी। आम कितने रसीले और स्वादिष्ट हैं। मेरा तो दिल कह रहा है मैं सारे ही रख लूं, पर तुम्हारे अम्मी अब्बू लाए हैं, कुछ तो तुम भी खा ही लो। शबाना ने चालाकी से सकीना के दिए आमों में से 15-20 आम निकाल लिए और सकीना के हिस्से में सिर्फ गिनती के 4 आम आए, पर सकीना ने शबाना को कुछ नहीं कहा। ये लो, इतने बहुत है ना तुम्हारे लिए, तुम तो कुल मिलाकर 2 ही लोग हो। चांद तो अभी बच्ची है, कितना ही आम खा पाएगी, पर मेरे अब्दुल फरहान और सबा को तो तुम जानती ही हो, आम देखते नहीं कि टूट पड़े। तभी शबाना के सब बच्चे आते हैं और सारे आम खा जाते हैं। शबाना हमेशा से ऐसा ही करती थी। जब भी घर में कोई चीज आती तो वो अपने लिए सबसे पहले निकाल लेती। दुकान एक थी, काम एक था, फिर भी सकीना को कम ही चीजें मिल पाती थी। सकीना इसमें कुछ भी नहीं कहती थी, वो फिर भी इन सब बातों में सुकून रखती थी। बकरा ईद का दिन था। कुर्बानी के बाद बकरे के मीट के 3 हिस्से करने थे। सुनो जी, सबा के अब्बू, गोश्त को बांटते समय थोड़े बढ़िया मीट के टुकड़े अलग कर दो, फिर पता चले हमारे हिस्से में कुछ आए ही ना। शबाना बेगम, अभी पहले 2 हिस्से, जिनमें से एक गरीबों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए तो निकालने दो। तुम तो आफत मचा देती हो। हाँ ठीक है, कर लो हिस्से, मैं कौन सा जल्दबाजी कर रही हूँ। भाभी जान, ये गरीब फकीरों का हिस्सा आप देख लो कि कैसे बांटना है। सकीना पड़ोसियों में बांटने गई हुई है। हाँ लाओ, मैं गरीब और फकीरों को बहुत अच्छे से हिस्सा बांट दूंगी। शबाना ने अपने देवर से मीट का हिस्सा, जो कि गरीब फकीरों के लिए निकाला गया था, वो ले जाकर रसोई में छुपा दिया और उन गरीब फकीरों का हिस्सा निकला ही नहीं। अरे कौन देख रहा है गरीब फकीरों को उनका हिस्सा मिला भी है या नहीं? ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि उनके हिस्से का गोश्त मैं खा जाऊंगी। अरे थोड़ा सा ही तो निकाला है अपने घर के लिए, बाकी सब तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों में ही बांट दिया। ऊपर से अब ये गरीबों के लिए भी निकाल कर रखो। पागल थोड़ी है, इतना महंगा बकरा काटा है, कुछ तो खाने को मिले। तभी सकीना आ जाती है। अरे भाभी जान, सबको बांटने के बाद भी हमारे घर के लिए काफी मीट बच गया। हाँ वो अच्छा है ना, आराम से 2-3 दिन खा ले। सब लोग मिलकर बकरा ईद का त्योहार मनाते हैं। शबाना ने इस बार गरीबों का हिस्सा नहीं निकाला, ये बात घर में किसी को भी पता नहीं थी। सब खा पी कर बैठे ही थे कि अचानक एक भूखा गरीब चौखट पर आ जाता है। ये भूखे गरीबों को भी चैन नहीं है, नाक में दम कर रखा है। माफ करो मियाँ, जाओ, ये थोड़ी है कि आज बकरा ईद है तो तुम सबको मीठी बांटते रहेंगे, हम घर में भी तो खाएंगे। अरे भाभी, ऐसे दरवाजे पर आए किसी जरूरतमंद बेचारे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, और आज तो वैसे भी बकरा ईद का मौका है। रुको बूढ़े बाबा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सकीना जल्दी से रसोई में जाती है और बूढ़े बाबा के लिए खाने की चीजें लेकर आती है। बूढ़े बाबा को बहुत जोरों की भूख लगी थी, वो जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेते हैं। सकीना उन्हें पीने के लिए पानी देती है। खुश रहो बेटी, तुमने आज मुझ गरीब का पेट भरकर अल्लाह तक इस रोटी को पहुंचाया है। ये लो, बकरा ईद पर अल्लाह की तरफ से ये तोहफा समझो। बूढ़े बाबा सकीना के हाथ में एक पोटली देकर वहाँ से दुआएं देते हुए चले जाते हैं। सकीना पोटली को लेकर अंदर आ जाती है और शबाना हंसने लगती है। अरे तुम्हें नहीं पता सकीना, ये लोग तो बस बहाने ढूंढते हैं। तुमने इनको भरपेट इतने सारे पकवान खिला दिए, उन्होंने बदले में तुम्हें पोटली में, मुझे तो लगता है अल्लाह का नाम लेकर कंकड़ पत्थर भर कर दे दिए होंगे। ये लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। इन्हें पता होता है कि बकरे का बंटवारा हुआ होगा, क्योंकि बकरा ईद है इसलिए ये मांगने चले आते हैं। इन्हें पता है हम सबसे पहले इनका ही हिस्सा निकाल कर इन्हें देंगे। कोई बात नहीं भाभी जान, ये बेचारे गरीब भी तो ऐसे ही त्योहारों के मौके पर कुछ न कुछ लेने आते हैं, वरना हम लोग भी तो कहाँ इन लोगों को कुछ दे पाते हैं। अल्लाह ने तभी तो ऐसे पाक दिन बनाए हैं कि हम इन गरीबों की भी मदद कर सके। अब अल्लाह के नाम पर इन्होंने मुझे पोटली में कुछ भी दिया हो, मैंने तो ले लिया। ईद के मौके पर अल्लाह का तोहफा समझकर ही मैं ये कबूल कर लूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले एक बार पोटली खोल कर तो देखो, बूढ़े मियाँ ने आखिर दिया क्या है। सकीना पोटली खोलकर देखती है तो उस पोटली में चमकते हुए कीमती हीरे भरे हुए थे। शबाना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। या अल्लाह, इस पोटली में तो कीमती हीरे और मोती हैं। भाभी जान देखो, हाँ ये तो सचमुच बहुत कीमती हीरे मोती हैं, पर उस बूढ़े भिखारी के पास ये कीमती हीरे मोती कहाँ से आए?
और तुम्हें क्यों देकर गए? तभी मस्जिद के मौलवी साहब आ जाते हैं। इसलिए देकर गए क्योंकि शायद वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। सकीना ने आज बकरा ईद के पाक त्योहार पर उनका पेट भर के अल्लाह तक रोटी पहुंचाई। हो सकता है इस घर से आज अल्लाह के नाम का किसी गरीब का हिस्सा निकला ही ना हो, और जो गरीबों की मदद करते हैं अल्लाह उनसे बहुत खुश होते हैं। बेटी सकीना, इसे अल्लाह का तोहफा समझकर अपने पास रखो। तुम जैसे अब तक नेकी की राह पर चलती आई हो, वैसे ही हमेशा नेकी की राह पर चलती रहना। अल्लाह की रहमत तुम पर हमेशा बनी रहेगी। शबाना आज अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा थी, पर सकीना बहुत खुश होती है क्योंकि बकरा ईद के मौके पर उसे अल्लाह की तरफ से ये बेशकीमती तोहफा जो मिला था। शबाना का मुंह जरा सा रह जाता है क्योंकि वो जानती थी कि उसने गरीब का हिस्सा न देकर अल्लाह की नजरों में बुराई ली है। शबाना समझ जाती है कि हम सबसे अपना झूठ छुपा सकते हैं, पर अल्लाह की नजर हम पर हमेशा रहती है। बकरे का बंटवारा करते समय शबाना ने गरीबों का हिस्सा जानबूझकर छुपाया था। इस गलती का एहसास उसे हो जाता है। शबाना अल्लाह से अपनी गलती के लिए माफी